Hello everyone, I hope you would be doing great and enjoying the videos. And today we will get to know a couple of more interesting structures. So let's get into it. तो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है नाक कट जाना, इज्जत कम हो जाना या नीचा देखना। ऐसा लाइफ में अक्सर कई बार होता है जब किसी भी इंसान को ऐसा महसूस होता है। इसी बात को हम इंग्लिश में बोलेंगे लूज फेस। लूज फेस डेफिनेशन: लॉस ऑफ रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ पीपल। ऐसा तब होता है जब किसी इंसान का सोसाइटी में अच्छा नाम होता है, लेकिन वही इंसान धोखाधड़ी करते हुए या झूठ बोलते हुए या कोई भी ऐसा काम करते हुए जिससे एम्बैरेसिंग फील हो, जिससे शर्मिंदगी महसूस हो, करते हुए पकड़ा जाए, तो उसी को नाक कटना, इज्जत कम होना, नीचा देखना, हम अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कट गई। आई लॉस्ट माई फेस इन फ्रंट ऑफ माई रिलेटिव्स। आई लॉस्ट माई फेस इन फ्रंट ऑफ माई रिलेटिव्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह अपनी गलती स्वीकार करने के लिए इच्छुक था, लेकिन वो नीचा नहीं देखना चाहता था, अपनी नाक नहीं कटने देना चाहता था। तो इस बात को हम बोलेंगे he was willing to admit his mistake but he didn't want to lose his face. He was willing to admit his mistake but he didn't want to lose his face. अभी हमने जो किया, नाक कट जाना या इज्जत कम हो जाना, वो सभी हमारे ही एक्शंस के कारण हुआ, हमारे ही जो भी हमने किया था उसका ही परिणाम हुआ। लेकिन कई बार लाइफ में क्या होता है कि किसी और की वजह से आपको नीचा देखना पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका आपका मान सम्मान कम हुआ है, आप ऐसा फील करते हो कि उसने मेरी नाक कटवा दी है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको इसको समझाना चाहूँगा। हमारे पड़ोस में एक शर्मा जी हैं, जो कि बहुत अच्छे, नेक और शरीफ इंसान हैं। सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। एक दिन उनका जो लड़का था वो शराब पीकर नाली में पड़ा था, जहाँ से बहुत सारे लोग आते जाते थे। तो लोग जब गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये कौन है, पूछ रहे थे ये कौन है, तो बताया ये शर्मा जी का लड़का है। अरे उन शर्मा जी का लड़का! अब शर्मा जी को पता पड़ा, शर्मा जी वहाँ पहुँचे। जब उन्होंने अपने बेटे की हालत को देखा तो उन्हें कैसा फील हुआ होगा? बहुत अपमानित फील हुआ। तो शर्मा जी क्या बोलेंगे? तूने मेरी नाक कटा दी। अब देखो, शर्मा जी ने खुद नहीं काटी है अपनी नाक, उनकी की वजह से उनका जो मान सम्मान कम हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यू मेड मी लूज माई फेस। यू मेड मी लूज माई फेस यानी तुमने मेरी नाक कटा दी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। His daughter made him lose his face. His daughter made him lose his face यानी उसकी लड़की ने उसकी नाक कटवा दी। Please don't feel offended and violated by these examples. मैं ये सब केवल एजुकेशन पर्पज से दे रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट करके नहीं दे रहा। अभी हमने बात की थी नाक कटवा देना, मान हानि होना, नीचा देखना। अब हम इसका पॉजिटिव लेंगे, किसी का नाम रोशन करना, मान सम्मान बढ़ाना। इस नाम रोशन करने और मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ग्लोरीफाई द नेम। ग्लोरीफाई नेम आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। कोई इंसान बहुत छोटे गांव, बहुत छोटे कस्बे या शहर से निकलकर बहुत मेहनत करने के बाद में वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है या बहुत बड़ा प्लेयर बन जाता है, जिससे वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप, अपनी पहचान बना लेता है। तो वो अपने परिवार का, अपने कुल का, अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन करता है, अपने देश का नाम रोशन करता है। यदि हमें बोलना है कि आपने अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया, हम बोलेंगे यू हैव ग्लोरीफाइड योर फैमिलीज नेम। यू हैव ग्लोरीफाइड योर फैमिलीज नेम। दूसरा एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय कल्चर का मान सम्मान बढ़ाया, तो हम बोलेंगे स्वामी विवेकानंद जी ग्लोरीफाइड आवर कल्चर। स्वामी विवेकानंद जी ग्लोरीफाइड आवर कल्चर। एक और एग्जाम्पल, आपके आने से इस टूर्नामेंट का मान सम्मान बढ़ गया। योर अराइवल हैज़ ग्लोरीफाइड दिस टूर्नामेंट। योर अराइवल हैज़ ग्लोरीफाइड दिस टूर्नामेंट। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा, देखो ऐसा लाइफ में बहुत बार होता है
कि आप किसी और की चीज़ को गलती से अपनी समझ लेते हो या अपनी समझ बैठते हो। जैसे कि आप क्लास में हो तो किसी का पेन या बुक, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू लेंगे इनको। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न समझ लेते हैं, इसको हम बोलेंगे कैसे। सबसे पहले आई मिस्टुक के बाद में आप उस चीज़ को मेंशन करोगे जो आपने गलती से समझ ली है अपनी। जैसे आप अपनी समझ बैठे हो जो कि आपकी नहीं है, तो मिस्टुक के बाद में आप वो चीज़ लगाओगे, फिर उसके बाद में आप फॉर लगाकर उस चीज़ को मेंशन करोगे जो आपकी थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आई मिस्टुक समथिंग फॉर समथिंग। तो मिस्टुक के बाद में वो वाली चीज़ जो आपकी नहीं थी, जिसको आपने गलती से समझा था, फॉर के बाद में वो वाली चीज़ जो आपकी थी। तो खास तौर से आपको याद ये रखना है कि जो आपने चीज़ गलती से समझी है, उसको आपको मिस्टुक के साथ ही मेंशन करना है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई मिस्टुक योर मोबाइल फॉर माई मोबाइल। आई मिस्टुक योर मोबाइल फॉर माई मोबाइल, यानी मैंने गलती से आपका मोबाइल अपना समझ लिया। दूसरा, शी मिस्टुक माई बुक फॉर हर बुक। शी मिस्टुक माई बुक फॉर हर बुक, यानी उसने गलती से मेरी बुक को अपनी बुक समझ ली। नेक्स्ट, ही मिस्टुक माई लंच फॉर हिज लंच। ही मिस्टुक माई लंच फॉर हिज लंच, यानी उसने गलती से मेरा लंच अपना समझ लिया। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो, जैसे चीज़ों के साथ में गलती हो जाती है, वैसे इंसानों के साथ भी गलती हो जाती है, यानी कि इंसानों को पहचानने में भी कभी-कभी गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल बता देता हूँ। एक बार मैं मार्केट में घूम रहा था, तो मैंने देखा मेरा एक दोस्त मार्केट से होके कहीं जा रहा है। तो मैं पीछे से गया और मैंने एक ज़ोर से दोस्ती वाला थप्पड़ उसके पीछे पीठ पे मारा और गले में हाथ डाल के बोला कि हाँ भाई, आज तू कहाँ जा रहा है? उसने मेरी शक्ल को देखा और पूछा, भाई साहब आप कौन? मैंने देखा तो वो तो कोई और था। तो अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा? मैंने कहा, अरे भाई साहब सॉरी, मेरे से गलती हो गई। मैंने तो आपको अपना दोस्त समझा था। मैंने आपको अपना दोस्त समझा था। आई मिस्टुक यू फॉर माई फ्रेंड। आई मिस्टुक यू फॉर माई फ्रेंड। एक बार मेरे एक पड़ोसी से एक बड़ी भारी गलती हो गई। हुआ क्या कि उसने एक अनजान लेडी को अपनी बीवी समझ लिया। हाँ, और वो पिटते पिटते बचा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे, he mistook an unknown lady for his wife. He mistook an unknown lady for his wife. Next example, Tom mistook an old man for his grandfather. Tom mistook an old man for his grandfather. आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, समझ में आ चुकी होंगी। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इनका आंसर ज़रूर दूंगा।